नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को दिए निर्देश। वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में जाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। गन्ना केंद्रों, धान क्रय केंद्रों, गौ आश्रय स्थलों के निरीक्षण करने के निर्देश दिए। सभी की स्थितियों पर मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी है। जनता से संवाद कर समस्याओं का हल करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम विभागों पर नजर बनाए हुए हैं और सभी की जो स्थितियों पर मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी है और उसी के साथ निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। जनता से संवाद कर समस्याओं का हल करने के निर्देश दिए हैं, यानी कि जनता से बातचीत कर क्या उनकी समस्याएं हैं उनका हल होना चाहिए, उसका निपटारा होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दे दी। वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फील्ड में जाएं, जनता की समस्याएं जाने और उन समस्याओं का तुरंत हल होना चाहिए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गन्ना केंद्रों, धान क्रय केंद्रों, गौ आश्रय स्थलों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर जाकर निरीक्षण करें और देखें कि क्या खामियां हैं, कितनी कमियां हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी है, उन्हें निर्देश दे दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में जाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए। चाहे बात गन्ना केंद्रों की हो, गौ आश्रय स्थलों की हो, सभी के निरीक्षण करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं और सभी की स्थितियों पर मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी है। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी। किसान आंदोलन पर गाजीपुर बॉर्डर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसानों ने हाईवे के दूसरे हिस्से को भी ब्लॉक किया। हाईवे के दूसरे हिस्से पर भी धरने पर बैठ गए किसान। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। अब जहां से लोग आ जा रखे हैं उन सभी रास्तों को बंद करने की प्लानिंग कर रखे हैं किसान। तो उसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां हाईवे के दूसरे हिस्से पर भी धरने पर किसान बैठ गए और जो रास्ते खुले थे उन रास्तों को बंद कर दिया गया किसान आंदोलन पर। ये बड़ी खबर गाजीपुर बॉर्डर से आपको बता रखे हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात इसमें यह होगी कि जो किसान हैं उनकी नजर हर जगह है, यानी कि जब आम जनमानस की परेशानी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार को कहीं ना कहीं इस मामले को और गंभीरता से लेना होगा। हालांकि मुद्दा गंभीर है और सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार बातचीत कर समस्या का हल करना चाहती है, लेकिन बावजूद उसके पूरा एक महीना बीत गया। 31 दिन किसानों को हो चुके हैं बॉर्डर पर बैठे हुए और लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब लगातार किसान आगे बढ़ते जा रहे हैं और जितने भी रास्ते हैं जहां से लोग आवाजाही कर रखे हैं उन सभी रास्तों को बंद करने की तैयारी। तो ये जानकारी गाजीपुर बॉर्डर से आपको दे रखे हैं। हाईवे के दूसरे हिस्से को किसानों ने बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। वहां पर भी किसान धरने पर बैठ गए। तो उसी के साथ तमाम अन्य राज्यों से भी किसान अब समर्थन के लिए आगे आ रहे हैं। हालांकि इस बीच जिम्मेदारी जहां सरकार की, केंद्र सरकार की बड़ी है, उसी के साथ प्रशासन की भी जिम्मेदारी बढ़ गई और लगातार पुलिस फोर्स भी अब अपनी फोर्स के साथ जाकर बैरिकेडिंग कर किसानों को रोकने का प्रयास कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता स्वाति पाठक फोन लाइन पर, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। स्वाति, लगातार किसान आंदोलन पर जो है किसान नजर बनाए हुए हैं कि आखिर कौन सी ऐसी जगह है जहां से आने जाने के रास्ते खुले हैं, उन पर अब हल्ला बोल रहे हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर को सील कर दिया, किस तरह की स्थिति देख पा रही है स्वाति वहां पर? देखिए, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब किसान दिल्ली से सटे हुए बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, लेकिन आज जो NH-24 पर किसान धरने पर बैठे हैं, दूसरी तरफ जो दिल्ली से लोग गाजियाबाद या नोएडा की तरफ आते हैं उस रास्ते को भी किसानों ने बंद कर दिया है। तो दिल्ली कूच करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं किसान। ऐसे में सरकार की तरफ से बातचीत को सरकार तैयार है, लेकिन किसान पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। किसानों की तरफ से पहले से कहा जा रहा है कि तीनों नए कृषि कानून को सरकार को वापस लेना होगा, तभी बातचीत होगी। ऐसे में सवाल यही उठता है कि फिर कैसे मामले का समाधान होगा। पुलिसों की संख्या बढ़ा दी गई है गाजीपुर बॉर्डर पर, क्योंकि रास्ते को बंद कर दिया गया है और ऐसे में लंबा जाम भी देखा जा रहा है। आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। किसान और सरकार के बीच जो विवाद जिस तरह से चल रहा है, वैसे में आम लोग, दिल्ली और यूपी वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देखना होगा कि कैसे इस मामले का समाधान निकलता है। तो स्वाति, किस तरह के हालात है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी किसानों को रोकना, बैरिकेडिंग करना, उनको समझाना बुझाना, क्योंकि किसानों में काफी आक्रोश है। तो कितनी जो है वहां पर सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था स्वाति?
देखिए, जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सुरक्षा जो है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि 144 धारा गाजीपुर बॉर्डर पर लगाया गया है, जिससे किसान दिल्ली की तरफ कूच ना कर सके। और किसानों की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि हम दिल्ली की तरफ जाएं। और एक बात आपको यहाँ पर बता देते हैं कि किसानों से बातचीत करने पर साफ तौर पर पता चल रहा है कि किसान अब आम लोगों को परेशान करना चाह रहे हैं, जिससे आम लोगों को अगर आने जाने में दिक्कत होगी तो सरकार की नजर जो है वो किसानों पर जाएगी और इस मामले को सरकार जल्द जो है वो समाधान निकाला जाएगा। तो इसी वजह से NH9 को भी अब किसानों ने जाम कर दिया है। अब दिल्ली से गाजियाबाद या नोएडा की तरफ आने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो रास्ता लोग कम समय में तय कर लेते थे, गाजियाबाद पहुंच जाते थे या नोएडा, उन्हें अब पूरी तरह से घूम कर गाजियाबाद और नोएडा पहुंचना होगा। ठीक है स्वाति, शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा। हाईकोर्ट में भी लगा रखा उपाध्याय जी ने। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए किसान आंदोलन को लेकर एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन का 31वां दिन आज है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान संगठन तीनों कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और उसी के साथ किसान संगठन तीनों कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हैं। किसानों की मांग बस यही है कि जो कृषि कानून बनाए गए हैं उन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। थोड़ी ही देर में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। सरकार की चिट्ठी पर जो है किसान मोर्चा बैठक करेगा, उस पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद किसानों का क्या फैसला होगा और उस चिट्ठी पर जो भी लिखा गया है उसके हिसाब से क्या किसान सहमति देते हैं या फिर कुछ और विचारधारा उनकी होगी, वो सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 5 से 6 से 7 दफा लगातार किसान और सरकार के बीच बात होती रही है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, बेनतीजा वो बात रही। उसके बाद एक बार फिर वार्ता के लिए बुलाया गया, उससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब सरकार की ओर से चिट्ठी दे दी गई है, हालांकि उसी चिट्ठी पर किसान मोर्चा आज बैठक करेगा। अब देखना होगा कि आखिर अगला कदम क्या होगा, क्योंकि किसानों का वहां पर बैठना और बॉर्डर को सील कर देना, आम जनमानस की परेशानी, इन तमाम चीजों पर भी किसान जो है केंद्र सरकार की नजर होना जरूरी है। सचमुच ऐतिहासिक आंदोलन है पूरी दुनिया का जरा किसान। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। विश्व हिंदू परिषद ने मथुरा में अभियान छेड़ा है। ये बड़ी जानकारी आपको देते चले। 15 जनवरी से राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान, 15 जनवरी से 27 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। हर गांव पहुंचकर राम भक्त मंदिर निर्माण के लिए संपर्क करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने अभियान की जानकारी दी है और इस अभियान की शुरुआत 15 जनवरी से होगी। राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत जो है लोगों से बातचीत की जाएगी। घर घर जाकर, गांव-गांव पहुंचकर राम भक्त मंदिर निर्माण के लिए संपर्क करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। 15 जनवरी से 27 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। हर गांव जाकर राम भक्त मंदिर निर्माण के लिए संपर्क करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने अभियान की जानकारी दी। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद ने मथुरा में यह अभियान छेड़ा है और इसी के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। 15 जनवरी से इस अभियान की शुरुआत होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बांदा से जानकारी। अलाव से लगी भीषण आग, मां सहित 3 बच्चियों की झुलसने से हुई मौत। ये बड़ी जानकारी बांदा से आपको दे रखे हैं। जहां इस कड़ाके की ठंड में अलाव का सहारा लोग ले रखे हैं, तो वही अलाव मौत का कारण बन गया। बताते चले, अलाव से भीषण आग लग गई। मां सहित 3 बच्चों की जो है झुलसने से मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को जो है मदद दी, फिर उसके बाद आग को बुझा दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रही। मरका थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुबेपुरवा का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु फोन लाइन पर हमारे साथ, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, कड़ाके की ठंड है, अलाव का सहारा लोग ले रखे हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि यही अलाव मौत का कारण बन गया। पूरा अपडेट हिमांशु। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा मामला मरका थाना क्षेत्र के दुबेपुरवा का है, जहाँ पर शाम के टाइम जब महिला अलाव जलाकर ताप कर अपने घर जा रही थी, उसी दरमियान जब वो चली गई अंदर और उसने अलाव बुझाया नहीं, ये क्या नहीं किया, इसका कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन वो अंदर जैसे चली गई और सोने के दरमियान सुबह 4 बजे के पास लगभग आग लग गई। माँ और तीनों बच्चे वहीं पर सो रहे थे उसी दरमियान और पूरे घर पर, कच्चे घर पर आग लग गई। वहीं पर ग्रामीणों ने बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि आग
बच्चों सहित मां की जान ले गई। हालांकि इस विषय पर जैसे ही जानकारी प्रशासन और पुलिस को हुई तो सभी लोग मौके पर पहुंच रहे हैं। सुबह से लगातार प्रशासन द्वारा वहां पर कार्य चालू है और हर तरह का मदद देने के लिए तैयार है। वहीं इस बीच अभी हाल ही में जानकारी मिली है कि जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं और उन पीड़ितों के परिवार से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार की सहायता होगी वो की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार रात में अलाव के बुझने के बाद आग कैसे लग गई। सबसे बड़ा जिसके विषय पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा द्वारा इस विषय पर जांच की जा रही है। ठीक है हिमांशु, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बिजनौर से जानकारी आपको देते चले। बलात्कार के आरोपी ने थाने में सरेंडर किया। ये बड़ी जानकारी बिजनौर से सामने आ रही है, जहां शादी का झांसा देकर महिला से किया था रेप। आरोपी सिपाही मनोज रस्तोगी कार्रवाई पर थाने पहुंचे। हालांकि खुद जो आरोपी है उसने सरेंडर किया है। शादी का झांसा देकर महिला से रेप किया गया था। आरोपी सिपाही मनोज रस्तोगी कार्रवाई के लिए थाने पहुंचे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं बिजनौर से जानकारी। बलात्कार के आरोपी ने थाने में सरेंडर किया। ये जानकारी मिल रही है कि झांसी जो है शादी का झांसा देकर महिला से बलात्कार किया था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताबिश हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। ताबिश, आपसे जानना चाहेंगे, खुद जो है बलात्कार आरोपी ने सरेंडर किया है, क्या वजह है इसके पीछे की, क्या कहना है आरोपी का, क्या आखिर क्यों सरेंडर करने थाने पहुंचे? ताबिश भैया एक मिनट सामने देख ली भैया। चक्कर लगा दे। ये महिला बहुत परेशान हो चुकी, जिसको कप्तान ने इसका पूरा मामला दर्ज करके मुकदमा से दर्ज किया है। जो अगर हम सिपाही की बात करें, सिपाही लगातार फरार चला था, आज उसने खुद थाने में आकर सरेंडर किया है। जी ठीक है ताबिश, शुक्रिया जानकारी के लिए। टेंडर करने आए हैं, मुकदमा झूठा लगाया गया है क्योंकि इससे पूर्व से शपथ दिया था 5 तारीख में। भैया एक मिनट तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं और बिजनौर से मामला है, जहां पर आरोपी सिपाही मनोज रस्तोगी कार्रवाई के लिए थाने पहुंचे, जब उन्हें जानकारी मिली कि बलात्कार का आरोपी खुद सरेंडर करने थाने पहुंचा है। हालांकि मामला ये था कि जो आरोपी है उसने एक महिला को शादी का झांसा देकर महिला से रेप किया था और उसके बाद खुद सरेंडर करने थाने पहुंचा। मुकदमा झूठा लगाया गया है क्योंकि इससे पूर्व से शपथ दिया था 5 तारीख में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एटा से जानकारी आपको देते चले। बीएससी की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया। महिला ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार जो है, वहीं पर महिला ने 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। बागवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव का ये पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश एटा में जो है वहां से ये जानकारी आपको दे रखे हैं, जहां पर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। बागवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव का ये पूरा मामला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रविकांत फोन लाइन पर हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। रविकांत, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश एटा से मामला सामने आया है। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन क्या पूरा मामला था, कैसे कार्रवाई हुई, पूरा अपडेट दे रविकांत। जी अर्चना जी, आपको बता दें कि ये एटा जिले में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और बलात्कार की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला जिले के बागवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का है, जहां पर 23 दिसंबर की सुबह एक छात्रा परसौन में बने एक महाविद्यालय में पढ़ने जा रही थी। तो टेम्पो सवार 2 युवकों ने छात्रा के जबरन उठाकर टेम्पो को में डालकर ले गए और फिर दोनों युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी युवकों ने छात्रा को गंभीर अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। वहीं परिजनों को जब सूचना मिली तो हक्के बुक्के रह गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने गंभीर हालत पड़ी छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत में सुधार है। छात्रा के पिता ने दोनों युवकों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं एसएसपी सुनील कुमार सिंह का निर्देशन पर टीमों ने गठित धारा पकड़ अभियान शुरू किया, जिसमें दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जी ठीक है रविकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए गोंडा से बड़ी जानकारी आपको देते चले। 26 बर्खास्त शिक्षकों से 2 करोड़ 5 लाख की रिकवरी की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। फर्जी अभिलेख लगाकर हासिल की थी नौकरी। परिषदीय स्कूलों में नियुक्ति में बड़ा खेल हुआ था। करीब 60 शिक्षक पर फर्जी अभिलेख लगाकर नौकरी कर रहे थे। बेसिक शिक्षा विभाग के बर्खास्त शिक्षकों पर गाज गिरी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने रिकवरी नोटिस जारी किया। एसटीएफ की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ था, जहां पर फर्जी दस्तावेज दिखाकर लगातार ये शिक्षक नौकरी कर रहे थे। हालांकि अब 2 करोड़ 5 लाख की रिकवरी का नोटिस भेजा गया है। 26 बर्खास्त शिक्षकों को लगभग जो है इस नोटिस के आधार पर ये रिकवरी करनी होगी। और हालांकि जब इस मामले की जानकारी मिली तो एसटीएफ ने जांच शुरू की और जांच के बाद ये बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है। गोंडा से जानकारी आपको दे रखे हैं। तो फर्जी अभिलेख लगाकर हासिल की गई थी नौकरी। अलीगढ़ जिले के अकरबाद में रात करीब 8 बजे पनेठी पुलिस चौकी क्षेत्र में जीटी रोड पर गांव जसदपुर के पास एक युवक की दोनों आंखें फोड़कर बदमाश 8,000 रुपए लूटकर वहां से फरार हो गया। होश आने पर पीड़ित ने ग्रामीणों को जानकारी दी, जिसके बाद खबर पुलिस और पीड़ित को अलीगढ़ शहर के एक अस्पताल में थाना प्रभारी उमेश चंद्र शर्मा ने ये बताया कि रात 8 बजे पुलिस को सूचना मिली थी और पीड़ित को अस्पताल भेजा गया। अलीगढ़ में आंखें फोड़कर पैसे लूट ले गए थे बदमाश। ऑटो वाले ने किस बात पे लड़ाई हो गई? वैसा छीन निकाल लिए, लड़ाई ना हुई मेरी। कहाँ छीन लिए? तो उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। तस्वीरों में आप शख्स को देख सकते हैं किस तरह बेरहमी से उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसके बाद जो है लूट की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि जब जो है इस युवक को होश आया तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। अलीगढ़ में आंखें फोड़कर पैसे लूटकर वहां से बदमाश फरार हो गए और गाजियाबाद से अपने गाँव ये युवक लौट रहा था और रास्ते में इस घटना को अंजाम दिया गया है। अलीगढ़ में आंखें फोड़कर पैसे लूट ले गए बदमाश। हालांकि इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई है और देर रात पुलिस को इसकी जब युवक होश में आया तो इसकी सूचना दी गई। अब पूरे मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो लगातार लूटपाट के मामले बढ़ रहे हैं और इस तरह की तस्वीरों का सामने आना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि अब घरों से बाहर निकलना लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से इस युवक के साथ किया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई और चंद पैसों के लिए जो है इतने गंभीर रूप से युवक को पीटा गया, उसकी आंखों को निकाल दिया गया और उसके बाद वहां से पैसे लेकर बदमाश फरार हो गए। हालांकि इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। पूरे मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का ये मामला आपको बता रहे हैं। आंखें फोड़कर पैसे लूट ले गए बदमाश। खबरों में बढ़ेंगे आगे। किसानों के बीच अमरोहा पहुंचे राकेश टिकैत कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं पर आपको ये भी बता दें कि सैकड़ों की तादाद में किसान पहुंचे हैं। उत्तराखंड, बरेली, रामपुर से दिल्ली को कूच कर रखे हैं किसान। मुरादाबाद में किसानों के साथ नोकझोंक से जो है गुस्साए हैं किसानों में गुस्सा है, आक्रोश है। जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी किसान भी पीछे नहीं हटेगा, ये बड़ा बयान टिकैत का सामने आया। हालांकि लगातार विरोध किया जा रहा है, किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ उनका ये भी कहना है कि सरकार को पीछे हटना होगा। जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी तब तक किसान भी पीछे नहीं हटेगा। यानी कि इस तरह की बड़ी बयानबाजी की बात तय है कि किसान अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। नारे लगाओ, लड़ेंगे। बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने। बिजली का है, 10 साल पुराने ट्रैक्टरों का है, किसान क्रेडिट कार्ड का है, सारे सवाल है। अभी सवाल पर बात कहां कर रही सरकार? सरकार को 7 साल से ढूंढ रहे, सरकार रहती कहां है? और उसे छोड़ना है नहीं। सरकार का पता चल गया कि सरकार दिल्ली में रह रही, दिल्ली से चारों तरफ कूद से घेर ली। दिल्ली में घोड़ा लाठी दे रखी सरकार के बकसने के नहीं। जब तक यह रास्ता नहीं इसका बैठने का, इसे छोड़ने के नहीं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। मेरठ में सराफा के परिवार को बंधक बनाकर डकैती और आधा किलो सोना और लाखों की नकदी ले गए बदमाश। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। नौचंदी थाना क्षेत्र के ब्लॉक शास्त्री नगर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है।
जब इस तरह से जो है बंदूक की नोक पर लूटपाट की गई हो। इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि बदमाशों में जरा भी खौफ नहीं है, डर नहीं है, बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इसीलिए घर में घुसकर बंदूक की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मेरठ से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एक सराफा व्यापारी के घर में बदमाश घुसे और बंदूक की नोक पर लूटपाट की गई और उसके बाद वहां से रफूचक्कर हो गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए मैनपुरी से जानकारी आपको देते चले। मैनपुरी में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां पर आत्महत्या करने के लिए बिजली के टावर पर किसान चढ़ गया। खेत में बिजली का टावर लगने का मुआवजा न मिलने पर उसने चेतावनी दी है। इंजीनियर ने धमकी नहीं देंगे, इंजीनियर ने धमकी दी है कि मुआवजा नहीं देंगे। तो वहीं पर किशनी के चौराहे के साई पेट्रोल पंप के पास ही की ये घटना आपको बता रहे हैं। खबर गोंडा से है, जहां वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन विभाग के आला अधिकारियों की मिलीभगत में धड़ल्ले से हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। पूरा मामला थाना छपिया के अंतर्गत सादुला नगर मस्क नवा रोड का है, जहां पर रात होते ही धड़ल्ले से सागौन जैसे हरे भरे पेड़ चोरी हो रहे हैं। ये भी बता दें, इसी क्षेत्र के वन दरोगा अमरीश चौधरी लगातार 15 साल से एक ही रेंज में तैनात है। सवाल यहाँ ये है कि आखिर बिना मिलीभगत से कैसे इतने बड़े पैमाने पर जो है काम किया जा रहा है और उसी के साथ कचना कैसे किया जा सकता है। इस पूरे प्रकरण में वन विभाग के प्रभागीय वन अधिकारी राजकुमार त्रिपाठी के संज्ञान में मामला आने के बाद मामले को तो गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी में बीते 13 दिसंबर को एक गैस एजेंसी के मैनेजर को गोली मारकर उसके पास से 1,49,000 रुपए लूट लिए गए थे। मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी थी, जिसमें क्राइम ब्रांच ने जो खुलासा किया है, खुलासे में ये पता चला कि मामले में लूट के पैसे हड़पने की नियत से जिला अस्पताल की ओपीडी में काम करने वाले एक कंपाउंडर ने एजेंसी के मैनेजर की पीठ में गोली पॉइंट किया था और पूरे मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की रकम और देशी पिस्टल बरामद कर ली है। चोरों को जेल भेज दिया गया। इधर देखो, सामने देखो। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।